भगवती भिक्षामदेही कहने पर भी मुट्ठी भर खाना देने वाला कोई नहीं है। कलयुग आ गया स्वामी, बात मत करो मुझसे, मैं पहले ही भूख से मरा जा रहा हूँ। दया करके हमारे घर में अतिथि बन के आइए। हाँ, ये सुनकर आनंद मिला। आइए। परंतु हमें अतिथि बना के भोजन कराना सरल बात नहीं है। हमारे भी कुछ नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से तुम्हें चलना होगा। हमसे कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं करोगे तुम, क्योंकि हमारी भी पद्धति है। आप जैसे पद्धति का पालन करने वाले मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हमारी पद्धति को अपनाने वाले हमें भी पसंद हैं। चलिए। वहाँ कहाँ, यही तो है घर। हमारे यहाँ की पद्धति है कि स्नान करके ही भोजन किया जाता है। क्या कहा? स्नान? स्नान करना हमारे नियम में नहीं है। मतलब आप क्या स्नान ही नहीं करते? नहीं करते। ना करने पर भी करने के समान है। ना करके भी करने के समान कैसे हो सकता है स्वामी? ये कैसा प्रश्न है? देखो, गंगा में मछली प्रत्येक रूप से स्नान करती है क्या? ना करने पर भी करने जैसा होता है ना। उसी गंगा को मस्तक पर रखने वाले की भी पद्धति यही है, मेरी भी पद्धति यही है। हाँ ठीक है, तुम्हारे वास्ते मैं अपनी पद्धति बदल लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ। स्नान 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 कर लिया मैंने। अब तो खाना दोगे कि मैं अपने रास्ते चला जाऊं? हाँ आइए, आप भोजन कीजिए। आइए, चल। ये बताइए, भोजन करने से पहले आप हाथ धोते हैं या वो भी नहीं? लीजिए। हाँ, ये पद्धति तो है हम में, परंतु अभी तो मैं स्नान करके आया हूँ, इतने में ही पुनः हाथ क्यों धोऊंगा? क्या हुआ है मेरे हाथों को देखो। अपने हाथों को ध्यान से देखिए स्वामी जी, कितनी मिट्टी लगी हुई है। हाँ, मिट्टी है, मिट्टी ही तो है सब कुछ। हाँ, ये तर्क तो सही है आपका। ठीक है, चलिए। क्यों भाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? मैं एक बुढ़ा हूँ, ऊपर से भूखा भी हूँ। इस झोले को तो पकड़ सकते हो ना मेरे लिए? कोई मर्यादा नहीं जानते हो। ये इस तरह से मुंह क्यों लटका रहे हो? हाँ, शव के जलने की बदबू आ रही है कि झोले में से? ये तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई शमशान में घूमने वाला बाबा दिख रहा हूँ तुम्हें क्या? मेरी भी आंखें बहुत तीखी हैं। तेरा ये मुंह लटकाना, आंखें लाल करना, सब कुछ मैं तीसरी आंख से देख सकता हूँ। कोई अनजान नहीं हूँ मैं। हाँ। स्वामी जी, आप सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। चलिए। अब मुझे तेरी ये पद्धति पसंद आई है बेटा। शंकर 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 सदा सुहागन रहो। कात्यायनी, स्वामी जी के लिए भोजन का प्रबंध करो। आइए। चलो चलो। विराजिए। जल्दी परोसो बेटी, भूख से पेट में आग लग रही है। हाँ। तुम्हारी पत्नी की भक्ति, विनय पूर्वक परोसने की पद्धति हमें बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, क्यों नहीं। आपकी शुद्धता शुभ्रता वो पहले से जानती तो उसकी परोसने की पद्धति अलग होती। क्या हुआ? क्या है ये? यहाँ पत्ते पर सब कुछ परोसने के बाद परिसोचन करके भोजन करने की पद्धति है। कैसे स्वामी जी, रीति रिवाज तो जानते हैं। तेरे ये रीति रिवाज किसी भी तरह साध्य नहीं है। एक भूखे को भोजन देना ही तो पद्धति है। सुनिए स्वामी जी, आपकी पद्धति को देख के मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है ठीक है, भोजन करने से पूर्व हर नाम का स्मरण करते हैं ना, या वो भी नहीं करते? खाने से पहले वो तो कीजिए। क्या कहा? हर नाम स्मरण करना है क्या? क्यों? ना करने से मुंह में निवाला नहीं जाएगा क्या? वैसे उसकी महानता क्या है? श्मशान में रहता है, कपाल में खाना खाता है, चमड़ी पहनता है और सांपों को गले में डाल के घूमता है। चा, 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 चा। कोई पद्धति रीति रिवाज नहीं है उसमें। उसे भोजन से पहले याद करना है। हाँ। हर नाम स्मरण करना, हर नाम स्मरण। भूल जाओ ये सब कुछ। चलो उठ यहाँ से। भोजन करके उठ जाता हूँ, भूख से मरा जा रहा हूँ। तेरा पुण्य होगा बेटा। तेरे जैसे को भोजन कराऊंगा तो पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। उठो। मैं तुमसे बड़ा काहे के बड़े? इस उम्र में लोगों को भले बुरे की समझ आ जाती है और तुम मेरे शिव को गाली दे रहे हो। उठो उठो यहाँ से। ये क्या भोजन परोस के उठा रहे हो? ये कैसी पद्धति है तुम्हारी बेटा? स्नान करने को जब कहा तो ऐसे ऐसे करके कर लिया, कहा ना तुमने? भोजन भी ऐसे ऐसे करके पूरा हुआ समझ लो। चलो जाओ यहाँ से। मुंह का निवाला ही छीन लिया। तू ही कुछ बोलना बेटी।
हाँ, तू कैसे बोलेगी? मौन व्रत में है ना, बोलेगी नहीं। ए, ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो और बाहर जाओ। निकलो यहाँ से। अरे बूढ़े को धक्का मत दो। नमस्ते नंदीशा। निकलो। सुनो बेटा, तुम्हारी ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने क्रोध को कम करो। ए, मेरा क्रोध पूरी तरह कम होने के बाद तुम यहाँ आए हो, इसीलिए बच गए हो। जाओ। कम हुआ ये तुम सोच रहे हो, किंतु कुछ कम नहीं हुआ है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। पुनः तुमने ये वाक्य दोहराया तो कभी तुम्हारे घर में पैर नहीं रखूंगा। तुम क्या नहीं रखोगे? तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें इस घर में कदम रखने ही नहीं दूंगा। जाओ।